है कि जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो ज्यादा अमीर नहीं थे। टुनटुनी के पिता एक खेत में काम करते थे। उनकी घर की हालत बहुत ही खराब थे, लेकिन फिर भी वो लोग टुनटुनी की पढ़ाई के लिए कोई कमी नहीं रखते थे। एक दिन टुनटुनी की माँ घर पर खाना बना रही थी, तब टुनटुनी वहाँ पर आई। टुनटुनी कहती है, माँ, आज मेरी सहेली पिंकी ने बहुत ही अच्छी गुड़िया खरीदी है। क्या आप मुझे वो गुड़िया खरीद कर दे सकते हो? मुझे भी गुड़िया के साथ खेलना है। टोनी कहती है, बेटी, तुझे तो पता है ना, तेरे पापा के पास पैसे नहीं है। जब उनके पास पैसे आ जाऊंगा तो मैं उनको कह दूंगी वो तेरे लिए एक अच्छी गुड़िया खरीद कर ले आए। शाम को जब टुनटुनी के पापा अपने घर पर आए, तब टुनटुनी के माँ उसे कहती है, सुनो जी, टुनटुनी बेटी कह रही थी कि उसकी सभी सहेलियों ने गुड़िया खरीदे है, उसको भी गुड़िया चाहिए खेलने के लिए। टुन्नू कहता है, तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। तुम्हें तो पता है ना, मैं जितना भी कमाता हूँ उतने में घर चलाना कितना मुश्किल होता है। टोनी कहती है, लेकिन हम तो कभी भी हमारी बेटी को कुछ भी खरीद कर नहीं देते, और वो भी बहुत अच्छी है। वो हमसे कुछ भी कभी भी नहीं मांगती। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं और उस पैसों से उसे गुड़िया खरीद कर दे देते हैं। टोनू कहता है, ठीक है टुनटुनी के माँ, आज शाम को जंगल में मेला लगा है, हम तीनों वहाँ जाकर टुनटुनी को वो गुड़िया खरीद कर दे देंगे। फिर उस दिन शाम को टुनटुनी के माता पिता मेले में जाने के लिए टुनटुनी को अपने साथ लेकर घर से निकल जाते हैं। जब वो मेले में जा रहे थे, तब उसको एक बूढ़ी कबूतरी दिखी। वो बहुत देर से उड़ना चाहती थी, लेकिन वो उड़ नहीं पाती थी। ये देखकर टुनटुनी को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपनी माँ टोनी से कहती है, माँ देखिए, वो दादी कब से उड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती है। हम तो उन्हें जानते भी नहीं है, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? टोनी कहती है, बेटी, किसी की मदद करने के लिए उसे जानना जरूरी नहीं है, बस आपकी नीयत साफ होना चाहिए। तुम यहीं पर रुको, मैं और तुम्हारे पापा उनकी मदद करके आते हैं। ये कहकर वो लोग बूढ़ी कबूतरी के पास जाने लगते हैं। तभी अचानक एक हवाई मोटर से उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में टोनी की मौत हो गई और उसके पापा की दोनों पंख खराब हो गई। टोनी के जाने के बाद टुनटुनी पूरे दिन अपने कमरे में ही रहने लगी। उसके पापा के पंख खराब होने के बाद वो काम करना बंद कर दिया। कुछ दिनों में ही उनके घर की हालत बहुत ही खराब हो गया था। उनके घर के बगल में ही टुनटुनी के चाचा कड़कनाथ सेठ रहते थे, लेकिन वो कभी उनके मदद नहीं करते थे। एक दिन टुन्नू चिड़ा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। टुन्नू कहता है, घर में तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अगर मैं कहीं से कुछ इंतजाम नहीं कर पाया तो हम लोग क्या खाएंगे? ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपने चाचा के घर पर जाती है और वो उनसे कहती है, चाचा जी, पापा की तबीयत बहुत ही खराब है और घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? उसके चाचा कहता है, नहीं नहीं, यहाँ कोई खाना नहीं मिलेगा, अब तो यहाँ से जा। ये कहकर उसकी चाचा उसे भगा देती है।
टुनटुनी दुखी होकर वहां से चली गई। फिर वो जंगल में खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे एक पर्स गिरा हुआ दिखा और वो पर्स के पास जाकर कहती है, अरे वाह, ये कितना सुंदर है, लगता है कोई यहाँ पर छोड़ कर गया है। मैं एक काम करती हूँ, वहाँ पर कुछ देर इंतजार कर लेती हूँ। अगर कोई इस पर्स को ढूंढता हुआ आया तो मैं उसे उसकी पर्स लौटा दूंगी। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया वो पर्स को अपने पंख में लेकर वहाँ खड़ी होकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक परी आई और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम्हें ये पर्स कहाँ से मिला? ये पर्स मेरा है, मैं बहुत देर से इसे ढूंढ रही थी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, मुझे ये पर्स गिरा हुआ मिला। ये पर्स जिसका है, मैं उसे लौटाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रही थी। परी कहती है, इस पर्स को तुम्हारे पास रखकर तुम मेरी बहुत ही मदद की, नहीं तो वो किसी और को ये मिलता तो वो उसे अपने पास रख लेता है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, आप कौन है? क्या इस पर्स में कुछ महंगा सामान है? परी कहती है, मैं एक परी हूँ और ये एक जादुई पर्स है और इसमें मेरा जादुई छड़ी है। अगर यह मुझे नहीं मिलती तो मेरी सारी जादुई शक्तियाँ गायब हो जाती। तो मुझे यह बताओगी, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? तब टुनटुनी चिड़िया परी को सारी बातें बता देती है। परी कहती है, मेरी भी माँ बचपन में मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तब परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर एक जादुई पर्स टुनटुनी चिड़िया को दे दिया। यह लो, यह एक जादुई पर्स है। तुम इस पर्स को अपने घर के पास रख कर बोलना, हे जादुई पर्स, तुम अपना कमाल दिखा, फिर देखना क्या होता है। एक एक कर वो परी वहाँ से चली गई है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस पर्स को लेकर अपने घर पर आती है। वो पर्स को वो अपने घर के पास रखकर टुनटुनी बोलती है, हे जादुई पर्स, अपना कमाल दिखा। उसे इतना ही कहते ही उसके सामने एक सुंदर सा जादुई पर्स का घर आ गया, जिसे देख के ही उसके पिता टुन्नू और टुनटुनी चिड़िया दोनों ही हैरान हो गए। टुनटुनी अपने पिता से कहती है, अरे वाह, ये कितना सुंदर सा जादुई पर्स का घर है। मैंने तो इससे पहले इतना सा सुंदर सा जादुई पर्स का घर नहीं देखा। देखिए ना पिताजी, ये पर्स का घर कितना सुंदर है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पापा को सारी बात बताती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर वो जादुई पर्स के घर के अंदर जाते हैं। तभी उसके पापा टुन्नू चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो जादुई पर्स के घर के अंदर टुनटुनी चिड़िया को बहुत ही सोना और बहुत ही पैसा मिलता है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया बहुत ही अमीर हो गई। टुनटुनी चिड़िया को अमीर होता हुआ देखकर उसकी चाचा गुस्से से जलने लगे और कड़कनाथ सेठ उसकी पत्नी से कहता है, ये जादुई पर्स की वजह से ये भिखारिन चिड़िया और इसके पापा इतने अमीर हो गए। कल जब ये घर पर नहीं रहेंगे तो मैं इस घर के अंदर जाकर सब कुछ चुरा लूँगा। ये सोचकर जब उसकी चाचा टुनटुनी के घर पर चोरी करने गए तो जादुई परी ने उसे देख लिया। तब परी ने अपनी शक्ति के माध्यम से वो जादुई पर्स का घर बदल दिया और वहाँ पर एक नया पर्स का घर आ गया। जैसे ही कड़कनाथ सेठ वो दूसरे पर्स के घर में गया तो
वो पर्स का घर बंद हो गया और जोर जोर से हिलने लगा। उसके चाचा की हालत बहुत ही खराब हो गई और वो जान बचाकर उस पर्स के घर से बाहर निकले। परी कहती है, सुनो दुष्टों कौवे, अब तुम जाओ और जाकर टुनटुनी से माफी मांग लो, नहीं तो देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। टुनटुनी के चाचा कड़कनाथ सेठ ने टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगी। टुनटुनी चिड़िया ने उसको माफ भी कर दिया। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के साथ वो जादुई पर्स के घर के अंदर खुशी खुशी रहने लगी। एक जंगल में किसान खेती किया करता था और कुछ दिन बाद वो किसान कहता है, कल मैं खेत में बीज बिखर दूंगा और बीज बिखरने के बाद शहर में जो थोड़ा सा काम बचा है उसे खत्म करके मैं वापस अपने गांव पर चला आऊंगा। उसके बाद मैं सारी खेती देखूंगा। पहले शहर का काम जरूरी है। मैं कल जाकर खेतों में बीज बिखर दूंगा। बीज बिखरने के बाद जाऊंगा शहर का काम करने में। अगले ही दिन वो किसान अपने खेत में सारे बीज बिखर देता है। बीज बिखरने के बाद वो किसान कहता है, चलो अब तो मैं सारे बीज बिखर दिए हैं और कुछ दिन बाद इसमें पौधे भी निकल आएंगे और इतने में मैं अपने शहर का काम निपटा कर आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, वरना देर हो जाएगी, फिर रात हो जाएंगी तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगा और शहर का काम तो बहुत ही जरूरी है। चलो मैं जल्दी से करता हूँ। उसके बाद वो किसान शहर में चला जाता है। शहर में जाकर उसका मन वहीं पर लग जाता है और उसके बाद वो अपने जंगल में वापस नहीं आता है और वो शहर में काम करने लगता है। लेकिन उस जंगल में एक टुनटुनी नामक चिड़िया रहने के लिए आई थी। वो टुनटुनी चिड़िया सभी काम में माहिर थी। वो किसी भी काम को जल्दी से कर लिया करती थी। टुनटुनी कहती है, चलो मैं बाजार जाकर कुछ सब्जियां खरीद कर ले आती हूँ, वरना मैं खाऊंगी क्या। और बाजार से आकर फिर सारा सामान एक साथ रख देती हूँ। फिलहाल मैं बाजार चलती हूँ, वरना फिर रात हो जाएंगे और सब्जी वाली भी अपने घर पर चले जाएंगे। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया बाजार में चली जाती है सब्जी लेने के लिए और सब्जियां का रेट सुनकर वो हैरान हो जाती है। तोता कहता है, देखो बहन, सब्जियां दिन भर दिन महंगी होती जा रही है और लगता है कि तुम इस जंगल में नई आई हो, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। मेरे पास तो इतनी ही महंगी सब्जियां हैं, अगर लेना है तो ले लो, वरना कोई बात नहीं बहन। टुनटुनी कहती है, लाओ भैया, 1 किलो मटर कर दो और आधा किलो टमाटर कर दो और आधा किलो आलू कर दो। फिर टुनटुनी चिड़िया सब्जी लेकर अपने घर पर आई और वो कहती है, दुकानदार ने तो हमें पागल समझा कर रखा है, बस उनको पैसा चाहिए। अब कुछ नहीं, बस मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ही सब्जियों का खेती कर लूँ। बस मुझे सस्ते सब्जी मिल जाएंगे और मैं सब्जी को बाजार में बेच भी दूंगी। फिर जंगल की सारे पक्षी मेरे पास आएंगे और जिस भी पक्षी के पास पैसे नहीं होंगे उनको तो मैं सब्जी फ्री में दे दूंगी। कल मैं अपने पड़ोसन के पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि कहीं पर खाली जमीन हो तो वो मुझे बता दे। फिर अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन के पास जाती है और वो जाकर कहती है, अरे बहन, मैं इस जंगल में नई रहने के लिए आई थी और मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि
कहीं खाली जगह हो तो आप मुझे बता दें, मैं उसमें खेती करूँगी। अगर तुम्हारी नज़र में कोई ज़मीन है तो मुझे बता दो, क्योंकि तुम्हारी जंगल में सभी पक्षी सब्जियां बहुत ही महंगी बेच रही है। बबली कबूतरी कहती है, अरे नहीं बहन, हमारी जंगल में कोई भी जमीन नहीं बिक रही है और ना ही कोई जमीन खाली है। अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो मेरी नज़र में एक ही जमीन है। हमारी जंगल में किसान खेती किया करता था और अब वो किसान शहर की फैक्ट्री में काम करता है और उसकी जमीन बहुत दिनों से खाली पड़ी हुई है। अगर तुम चाहो तो वो जमीन में तुम खेती कर सकते हो। जब वो किसान वापस आ जाएगा तब उसकी जमीन तुम उसे लौटा देना। टुनटुनी कहती है, बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सब कुछ मुझे बताया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो मुझे इतना सब कुछ नहीं बताता। अब तो मैं कल से ही खेती करना शुरू कर दूंगी और उसमें अच्छी अच्छी सब्जियां उगाऊंगी। अच्छा बबली बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया खेतों में पहुँचती है, लेकिन उसे कुछ पौधे लगाया हुआ दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल सोच में पड़ जाती है और वो कहती है, अरे ये किस चीज की पौधे है? उस कबूतर ने तो बोला था कि खेत बिल्कुल खाली है, लेकिन पता नहीं ये किस चीज की पौधे है। चल कोई बात नहीं, इसे यहाँ यहीं पर रहने देती हूँ और कुछ दिन बाद आकर देखती हूँ कि ये पौधे किस चीज की है। अभी तो मैं इनको नहीं उखाड़ूंगी, तब तक मैं घर पर चलती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर पर चली आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया कहती है, चलो अब मैं उन पौधों को देख कर आती हूँ। काफी दिन हो गई है, अब वो पौधे बड़े भी हो गए होंगे, पता तो चल ही जाएगा कि वो किस चीज की पौधे हैं। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खेत पर आती है और वो पौधे मटर की थी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, हे भगवान, ये मटर के पौधे थे, मैं तो उनको उखाड़ फेंकने वाली थी। अच्छा हुआ मैंने उनको उखाड़ा ही नहीं, ये तो और भी अच्छा हो गया। अब मुझे बीज भी नहीं लगाने होंगे। अब तो मैं इनको बाजार में बेचूंगी और जिन पक्षियों के पास पैसे नहीं होंगे उनको तो मैं फ्री में मटर दे दूंगी, क्योंकि बाजार में बहुत ही महंगाई है और इतनी महंगाई में जंगल की हर कोई पक्षी सब्जियां नहीं खरीद पाता। चलो अब जल्दी से मैं इनको तोड़ लेती हूँ और इसे बाजार में बेच कर आती हूँ। आज तो सभी पक्षी खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं सभी को सस्ती और ताजी सब्जियां बेचूंगी। चलो जल्दी से चलती हूँ, वरना देर हो जाएगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया सारी मटर को तोड़कर बाजार में चली जाती है बेचने के लिए। उसके पास सबसे पहले उसकी पड़ोसन बबली कबूतर आता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, मटर ले लो मटर, सस्ती और ताजी हरी मटर ले लो। आओ पक्षियों, मटर ले लो मटर। बबली कबूतरी कहती है, अरे वाह टुनटुनी बहन, आखिरकार तुमने कर दिखाया। तुमने कहा था कि तुम खेती करोगी और सब्जियां बेचोगी, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। सुनो टुनटुनी बहन, मुझे 1 किलो मटर दे दो, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं तुम्हारे पैसे 2 या 3 दिन से वापस लौटा दूंगी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं बबली बहन, अगर पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हें मैं ऐसे ही फ्री में मटर दे दूंगी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी को
1 किलो मटर दे देती है और बबली कबूतरी उन मटरों को लेकर अपने घर पर खुशी खुशी चली जाती है। जैसा ही टुनटुनी चिड़िया ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगे। अब टुनटुनी चिड़िया की दुकान बहुत ही अच्छी चल रही थी। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उसकी खेतों में मटर की खेती करने लगी और मटर बेचकर जो पैसे मिलते थे वो पैसों से वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि जो कोई भी मुसीबत में है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई गरीब है तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो भूखा ना रहे। दोस्तों, मुझे थोड़ी सी सपोर्ट करो, मैं कितना मेहनत करता हूँ। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को आराम से अंत तक देखना और ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।